हाँ देखो आया देखो। तो आपको नमस्कार करते हैं। यह क्लास 10 का लेसन 4 है, कार्बन इसके यौगिक। लगता है 35 वीडियो दे रहे हैं और अब एक दो और बचा है तो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म। तो आज वही विद्यार्थी समझेगा, इसको पूरा कार्बन पूरा अच्छा से पढ़ा हुआ है, वही समझ में आएगा उसको। और यह बोल रही है कि इसका अंतिम है और इसमें 11 और 12 का भी कुछ पढ़ना है इसमें। यह है तो मैट्रिक लगे उसमें पढ़ा जाता है, तो ध्यान से देखो। तो मैट्रिक क्लास का 10वां क्लास का अब एक दो दिन और बचा कार्बन, और तब मैं शुरू कर देंगे। आप ही समझिए पहले क्या है। तो आज तुम क्या करना, इस हम लोग पढ़ते थे एल्केन, यानी ए को ओ कहेंगे, यानी यहां पर स्टार्ट देते पहले दे कि ए को ओ कहेंगे, ओ कहेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे कि दिस इज ए काउ, ना बोला था दिस इज ओ काउ। पहले ए कहते थे, अब क्या कहते हैं, अब ओ कहते हैं। दिस इज ओ काउ, एक और आदमी कहता। तो अब तुम ए को ओ कहना, जैसे एल्केन समूह, एल्केन समूह दिखा क्षमता, इसको कहना अब अल्केन, अल्केन समूह। अच्छा, एल्कील या एल्काइल, एल्कील या एल्काइल, इसको कहेंगे ए को ओ, अल्कील या अल्कील या अल्काइल, अल्कील या अल्काइल। अच्छा, एल्कीन, अब कहेंगे अल्कीन। अलग ढंग का पढ़ाया, अल्कीन आप समझिए मन से। एल्काइन, आप बोलेंगे अल्काइन। अब क्या बोलेंगे, अल्काइन। एल्केन को अल्केन, एल्कील एल्काइल को अल्कील या अल्काइल, एल्कीन को अल्कीन, एल्काइन को अल्काइन। दूसरा स्टार्ट देते हैं। अच्छा, क्लोरीन यानी हाइड्रोजन समूह को एक्स से, हाइड्रोजन समूह Cl Bri को X से, सूचित किया जाता है। ये बता दिए थे, खासकर किसको, क्लोरीन को ज्यादा। इसको करे नहीं करे, लेकिन विशेषकर क्लोरीन को, विशेषकर क्लोरीन
Cl रुक रहा है सी, कभी कभी क्या हुआ कि Cl हमेशा X लिखाएगा। अब ब्रोमीन आयोडीन I भी लिखाता है कि ज़्यादा क्लोरीन Cl को किससे X को X Cl को X कहा जाता है, X से सूचित किया जाता है, X लिखा जाता है। अच्छा यहाँ जैसे R क्या है, R माने एल्कील, R माने अल्कील, यहाँ बताए थे अल्कील या अल्काइल, R बराबर अल्कील या अल्काइल यानी CnH2n+1, CnH2n+1 अल्कील या अल्काइल CnH2n+1। R को जैसे R से है N का मान 1 तो मेथ, तो मेथिल या मेथाइल, मेथिल या मेथाइल तो CH3 तो CH यानी अल्कील को R से, याद रखिएगा जितना R ला सकते हैं अल्कील को R से, अल्कील को R से, देखिए R CH3 को R से, और भी हो सकता बहुत सा, N का मान 1 N का मान 2 तो एथिल या एथाइल C2H5 बहुत हो सकता है, R माने C3H7 3 नहीं दे C3 दूनी 6 1 7 4 तो C4H अच्छा 8 1 9 N का मान 5 तो C5H 11 N का मान 10 C10H तो C10 2 गुना 10 20 1 21 बस वही याद होता है। तो इसमें CH3 को R लिखेंगे, एल्कील को R से और क्लोरीन को X से, एल्केन को अल्केन पढ़ेंगे, एल्कील एल्काइल को अल्कील या अल्काइल, अल्कीन अल्कीन, अल्काइन को अल्काइन, इतना आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ा रहे काम को, तो इसको उतार लेना है। अब देखिए अब क्या है, अब है कि बताएं तुमको कि जिस तरह से पेट्रोलियम इस समुद्र का तल है, यहाँ पेट्रोलियम बनता है इस तरह से, आइए से अब सादी चट्टान रहता है। आज जब यहाँ माने है क्या कि जब समुद्री जीव जंतु तथा शैवाल, जब समुद्री जीव जंतु तथा शैवाल समुद्र के तल में दब जाते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ताप और दाब के प्रभाव से अपघटन क्रिया के फलस्वरूप गाढ़ा, काला, चिपचिपा
तरल पदार्थ प्राप्त होता है, इसे पेट्रोलियम कहते हैं। लिखाएंगे, हम नहीं लिखाएंगे, दिखाएंगे। तो देखो, तो पेट्रोलियम हो गया, और यहाँ जो गैस बनता है, यहाँ गैस रहता है, यहाँ मेथेन गैस। तो पेट्रोलियम के कूप में कौन गैस है? मेथेन गैस है। सीएनजी में क्या है? मेथेन गैस है बहुत सा। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला के खानों में बताए थे मेथेन गैस प्राप्ति, याद होगा। मेथेन गैस में कोयला के खानों में, सड़े गले स्थानों में, दलदली भागों में, इसको पंग गैस या मार्स गैस कहते हैं। तो जब पेट्रोलियम जहां है तो मेथेन गैस निकल सकता है, यानी एल्केन। तो अल्केन समूह से भी हम पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। पेट्रोलियम के कूप में जब मेथेन गैस होता है तो पेट्रोलियम के कूप में मेथेन गैस होता है, तो मेथेन गैस से भी हम पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, जिसके कारण अल्केन समूह बनाने का आवश्यकता पड़ गया। अल्केन ने क्या समझा? CnH2n, एल्केन कहीं या अल्केन कहीं। अब एक और पढ़ेंगे, CnH2n +2। तो इसका बनाने की आवश्यकता पड़ गया, मेथेन से आ जाएगा एथेन ने। तो इसलिए हेडिंग आज है, अल्केन समूह का निर्माण आप कैसे कैसे कर सकते हैं। और यौगिक बना हुआ है तो मेथेन से पेट्रोलियम निकाल लेंगे, मेथेन से प्राकृतिक गैस बन जाएगा। अल्केन बसाया चर्बी में पाया जाता है, तो बहुत सा यौगिक बनेगा, है ना। तो आज हेडिंग है, तो हम लोग अल्केन बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे, अल्काइन बनाएंगे। तो आज हेडिंग है अल्केन समूह का निर्माण। ऐसे अल्केन, बस 2 दिन और बचाए, अल्केन समूह का निर्माण। तो अल्केन समूह निर्माण, अल्केन माने CnH एल्केन, CnH2n+2, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब अल्केन है। एल्केन को अल्केन कहेंगे। तो देखो, अधिकांश तुम पढ़ा हुआ है शुरू से, तो जो पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान देगा तो समझ जाएगा, क्योंकि यह अंतिम हो रहा है। A to Z अंतिम आता है तो थोड़ा भारी हो ही जाता है। तो पहला विधि क्या है? जिस तरह से हम लोग घर में या भी यहाँ भी कुछ काम करते हैं, उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं, उसी प्रकार से वैज्ञानिक अल्केन बना के खुश हो जाता है, अल्केन बना। तो पहला क्या है बनाने का तरीका है कि पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के द्वारा। तो बताए थे आपको ऐसे
कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम होती है तो अल्केन समूह बनता है। अब तूने समझा भी, रुक जाओ। याद हो कैसे बनता मेथेन गैस? जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मेथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट बनता है। सुनो यहां तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो दो है, HCOOH और CH3COOH, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह था, यानी इसको कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। तो HCOOH और CH3COOH। अब देखिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, अब यहां से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको हटा दें तो CH3COOH हटा दो और जोड़ दो क्या चीज Na। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन लवण है? सोडियम लवण है। यहां तक है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एस्टिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज H हटा के Na दे दिए तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो आपको याद होगा ऐसे है कि CH ऐसे है, CH3 है, देखिए CH3COONA, ये क्या है? सोडियम एसीटेट पढ़ाए थे, एसीटेट प्लस NaOH यानी सोडा लाइम। सोडा लाइम को गर्म किया जाता है। कैसे सिखाए थे? ऐसे हो जाता है जी, और तब ऐसे देखिए CH देखिए CH3 एक साथ आ गया, H यहाँ जुड़ जाएगा। सिखाए थे, मेथेन हो गया। देखो मेथेन, तो मेथेन गैस Na क्या Na? दो Na। आज वही समझेगा जो पूरा पढ़ा है, खुश हो जाएगा। देखो तो Na दो Na, COOO तीनों, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट। अब देखें सोडियम, तो हमको इसको नहीं लिखना है, इसके आधार पर निकालेंगे। देखिए है तो CH3, तो ये तो R हो गया। अभी बताए थे कि CH3 को एल्कील को R से जितना तुम इसमें R ला सकता, R एल्कील, तो देखो ये सही चलेगा। देखो ऐसे R
COONA, देखिए RCOONA, तो क्या इस सोडियम एसीटेट है, क्यों नहीं। तो R माने CH3 भी, C2H5 भी, CH7 भी, C10H21 भी, बहुत। कि सोडियम एसीटेट है, नहीं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसे है CH3COOH, C5H11COOH, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल नहीं। आइए इनका मान 5 दिए, इनका 5, तो हेक्स पढ़ेंगे, 0 शुरू होता है। तो इसमें एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल बहुत जा सकता है। C10 H21 COOH, एन का मान 10 है, 10 यहाँ है, तो उसे बताए थे आपको जोड़ करके। तो ये अगर एन का मान 10 से 11 है, 1 डेड की ओनिक अम्ल, 1 डेड की ओनिक अम्ल है ना, तो बोलो, तो ये हुआ एस्टिक अम्ल, एन का मान 0 मेथ, एन का मान 0 मेथ, तो फॉर्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल, एन का मान 1 एथेनोइक अम्ल, एन का मान 2 प्रोपियोनिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल, इनका मान 5 तो हेक्स। तो यहाँ क्या दिए हैं इनका मान, तो C10 या C9 नहीं दे, C9 18 19 COOH 9 तो 10, तो डेड की ओनिक अम्ल, डेड के नोइक अम्ल, यानी ये सब कार्बोक्सिलिक हो गया। तो R का अर्थ हुआ क्या, R का अर्थ हुआ CH3 हो गया। ये R बहुत हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, C8 बहुत हो सकता है, 20 तक, 100 तक हो सकता है, C20, H41। इसे यहाँ लिखाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण अब प्लस, देखो इसके मत चाहिए हमको, इसको नहीं चाहिए, इसको समझाए हैं। अब प्लस NaOH सोडा लाइम RH क्यों दिए, देखिए है, तो देखिए CH3H तो RH प्लस Na2CO3। आप बोलिए क्या यहाँ लिखोगे मेथेन, क्यों नहीं। अगर R का मान 2 देते हैं तो C2H5 है ना, C3H7, यानी आपने क्या समझा, अनंत जार, हमने 100 से भी आगे चल जाएगा, 100 तक जाएगा। तो R का जैसे इसको R लिखे तो R का अर्थ क्या हुआ, R का अर्थ हुआ, देखिए E भी R है, अच्छा E भी जोड़ दो तो R है, C2H5 और जोड़ दो तो R है, C3H7, मैंने R में जहां तक तो जा सका है, इसलिए बोलो कि क्या हो गया, ये हो गया अल्केन। क्यों अल्केन हुआ, RH क्यों लिखे, R जैसे R देखिए CH3, तो CH3H तो मेथेन, R माने हो सकता है C2 देखिए C2H5, यहाँ H है, H देखिए तो 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एथेन,
अच्छा, आर माने 1 2 3, एच 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 एच, देखिए आर होली C3 और 3 दूनी 6 एक 7, 3 3 6 एक 7, ये आर है आ यहाँ एच देखिए जोड़ दें तो ये होले प्रोपेन। प्रोपेन आर मान लीजिए ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जोड़ दें एच 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 एच, जोड़ दें बोलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, C8 8 8 16 17, तो H17। अब बोलिए तो किसका है 17, आ यहाँ देखिए ये होले ये क्यों ले C8 H17, ये होले ऑक्टिल या ऑक्टाइल, आ यहाँ H है जोड़ दें तो क्यों होते यहाँ 17 1 18, 8 दूनी 16 17 18, ये ऑक्टेन है, एल्केन आ जाता है। इसलिए आर मने मेथेन नहीं, अब होगी आर मने क्या अल्केन। आर एच देखिए एच, एच जो खाली अगर आर रहेगा तो ये आर होगा तो ये एल्किल हो गया। यहाँ देखिए क्या है CH3, यहाँ क्या है H लगा दें तो यहाँ क्या RH, ये क्या हुआ बोलो ये हुआ अल्केन। अब इसको तुम क्या लिखा अल्केन, अल्केन जितना तुम आर ला सको कि बन गया अल्केन। अल्केन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देखिए हमको इससे मतलब नहीं है, इस समझाने के लिए दिए थे, इसको उतारना है, ये उतारना है, ये उतारना है, इस समझाने के लिए हमको इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, इसकी आवश्यकता है। तो CH3COONA प्लस NaOH तो CH4 प्लस Na2, ये बता दिए थे मेथेन गैस बनता है। तो CH3 का R, इसको R लिखे, COONA, R माने क्या हुआ एल्किल मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्स, जहाँ जा सकता है। तो हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि R यहाँ है तो अगर यहाँ पर देते C5H11COOH, कि कौन अम्ल है कार्बोक्सिलिक, इसको क्या पढ़ेंगे N का मान 5 तो इसे N का मान 4 तो 5, N का मान 5 तो हेक्स, तो हेक्सेनोइक अम्ल नहीं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, क्यों क्योंकि सोडियम है NaOH है, तो देखिए यहाँ CH3 R से H है RH, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो इसको कहीं समझना है, इसको ऐसे याद करा तुमको RCOONA प्लस NaOH RH Na2CO3, ऐसे याद करें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ होती है तो अल्केन समूह बनता है। तो RCOONA प्लस NaOH RH प्लस Na2CO3 है ना। अभी आपको अस्थिर है ना। अब इसको एक बोलो ही और दूसरा भी रहें तो अस्थिर तनी। अच्छा, जितना तो आर ला सकता है देखें। दूसरा है कि एल्कीन यानी अल्काइन
अल्काइन के हाइड्रोजनेशन के द्वारा, अल्काइन के हाइड्रोजनेशन के द्वारा, इसका समझा कि जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसे हाइड्रोजनेशन क्रिया कहते हैं। कि जब एल्कीन कहते हैं, एल्कीन अल्काइन, एल्कीन कहते हैं, अल्कीन पहले, अल्कीन के हाइड्रोजनेशन के द्वारा। तो जब अल्कीन का हाइड्रोजनेशन माने हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो अल्केन समूह बनता है। अब री करें मैसेज, यहां तक तब री करना मैसेज। तो अल्कीन समूह बनता है, अल्केन समूह बनता है, समूह बनता है। आर देखिए वहां आर आर, बनता है। समझिए पहले अल्कीन क्या हो गया, अल्कीन हो गया CnH2n, अल्कीन है। CnH2n क्या है, अल्कीन है, यानी एल्कीन। तो N का मान 2, तो C2H4 एथीन, एथीन। तो बताए थे एथीन का स्ट्रक्चर H H H H। अब बोले तो इहो रिएक्शन बताए थे आपको कि एथिलीन का रासायनिक में बताए थे। अब प्लस H2, देखिए H2 सभी क्रिया हो गए। तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 खाली H H जुड़ जाता है, यही योगशील अभिक्रिया। देखिए मंदा कि नहीं, एथेन यानी एल्केन बन गया। कि यहाँ R है, R यहाँ देखिए है, R है, यहाँ R है नहीं है। R में क्या है, ऐसा चाहिए R, जितना ला सकते हैं R, यहाँ R है नहीं है, नहीं होगा ये। N का मान 3, तो C3H6, तो C3H6 में C3 एल्कीन में डबल बॉन्ड पड़ता है, कल बताए थे। H बोलो, इसमें एक R आया और R है नहीं है, तो कौन ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4, N का मान 4, C4H8, C4H8 कल बताए थे, देखिए है C4H8, 1 2 3 4, C4H8 यहां दिए थे डबल बॉन्ड, आपको याद होगा 2 ब्यूटीन, यहाँ H H H H H H H H। देखिए 1 2 3 4 कार्बन और 3 3 6, तो 6 और 2 8 सही है। तो अगर यहाँ देंगे, देखिए यहाँ देते हैं, मान लिया यहाँ देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर यहाँ देंगे H, तो यहाँ R है, यहाँ R तो आइए गया, जितना तुम R ला सकते हो के लिए, यहाँ R है नहीं है,
तो यहाँ क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ देने से क्या होता है कि H। अब देखो 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4, यह भी R यह भी R, डिस्टर्ब हो जाए तुम। तो यह भी R यह भी क्या है R। तो बोलो यहाँ 1 2 3 4 डबल बॉन्ड H H H H H। अब बोलो इसी नाम है ब्यूटीन, n का मान 4, तो ब्यूटीन अब प्लस H2 हाइड्रोजनेशन। तो ताप अगर देते थे, यहाँ ताप हीट लिखते हैं केवल ताप, तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 H H H H H H। अब बोलो यहाँ देखिए, तो डबल बॉन्ड तो क्या बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 खाली, 1 2 3 यहाँ 1 खाली, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा H। देखिए 2H है, इसी नाम हाइड्रोजनेशन हो गया। यानी हाइड्रोजन से संयोग क्या होता है हाइड्रोजनेशन होता है। अब देखिए यहाँ तो ये क्या बन गया बोलो, तो 4 कार्बन तो C4 और 3 3 6 4 10 C4H8, 4 दूनी 8 2 10, ये क्या है ब्यूटेन C4H10, कि 4 4 8 9 1 10 C4H10, ये क्या बन गया ब्यूटेन। अब एल्कीन बना कि नहीं, तो एल्कीन यानी ब्यूटीन से क्या बन गया ब्यूटेन। सर एथिलीन क्यों नहीं लिए, अगर एथिलीन लेते ऐसे डबल बॉन्ड, एथिलीन क्या होता है C2H4, एथिलीन लेते तो होता है C2H4। यहाँ देखिए यहाँ कहीं R है कहीं, इसने लिए। अच्छा एथीन प्रोपीन क्यों लिए, प्रोपीन तो C3H6 1 2 3, तो देखिए इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड, एक ही R है CH3, इधर R है और जब ब्यूटीन ले लिए ब्यूटीन C4H8 ले लिए ब्यूटीन का, तो 1 2 3 4 लिए डबल बॉन्ड H H H H H H H। अब बोलिए 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4। अच्छा तो ऐसे यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ R है, अंतिम R है, तो इसको क्या कर दिए यहाँ कर दिए डबल बॉन्ड। यहाँ जो है देखेंगे डबल बॉन्ड किए, तो यहाँ 1 2 3 1 4 1 2 3 ये हटा के यहाँ दे दिए। अब देखिए तो C4 और 3 3 6 और 6 2 8 सही आ गया। तो यह भी R यह भी, जितना तुम R ला सकता है उतना तुम R लाओ। तो अब देखें तो ये हाइड्रोजनेशन किसको कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसे हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया कहते हैं। H2 का संयोग हाइड्रोजन कहलाता है।
तो अल्किन में क्या लिए? ब्यूटीन। आप देखिए तो ब्यूटीन, अच्छा इसको हमको नहीं लिखना है, ऐसे आर सी एच थे, ऐसे आर सी एच, देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर प्लस H2 हीट ताप, और जो आर CH2R। आप बोले क्या ब्यूटेन है? क्यों नहीं? आर मैंने बहुत सा, C5H8, तो ये ब्यूटेन लिखोगे? नहीं, ये क्या हुआ? अल्केन। ये क्या हुआ? अल्केन। तो ये हुआ क्या? ये क्या हुआ? आर जब लग गया तो ब्यूटीन है? नहीं, ये क्या है? अल्कीन। अल्कीन का हाइड्रोजनेशन माने H2 से संयोग, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड हो गया, आर इसमें आर CH2R। मैसेज कराओ, समझा कि नहीं? आज कठिन पढ़ा है। रहते ये लिखा है, हाँ क्या बेटे समझ में आ रहा है? देखिए आज वही समझेगा जो कार्बन चैप्टर 34 दिन पढ़ा है। आज 35वां वीडियो है, 36वां वीडियो है। अब भैया कहीं जाइए सिम पढ़ो ने 11 12 कहीं भैया जी देखी थोड़ा पढ़ाए, थोड़ा सा तो पढ़ाए देखी भैया, है ना? तो बहुत सा इंजीनियर्स जो, हाँ बहुत अधिकांश तो समझ ही रहा है, अधिकांश समझ रहा है। बस ये 2 दिन पढ़ाए है, ये लीजिए। अब तीसरा है, तीसरा अल्काइन। बता देना है, ये बताते हैं। हाँ, तीसरा है अल्काइन। अल्काइन के टलते नहीं, अल्काइन के हाइड्रोजनेशन के, जब अल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो अल्केन बनता है। तो अल्काइन ने क्या समझा? अल्कीन, अल्काइन यानी इसका क्या समझा? या एल्काइन, CnH2n-2, तो n का मान 2, तो C2 और 2 गुना 2 माइनस 2, C2 4 माइनस 2, C2H2। अब बोलिए तो C2H2 एसिटिलीन है, या इसको कहते हैं एथाइन, या एसिटिलीन के याद हो तो तोरा ये लेंगे? क्यों नहीं? यहाँ आर है नहीं है, नहीं लेंगे। तो क्या ले लो इसमें? ले लो तुम ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 4, n का मान 4, ब्यूटाइन
C4 और 4 दूनी 8 घटाओ 2 6, C4 या 6, तो 1 2 3 4। आई ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसका सभी यौगिक एसिटिलीन के व्युत्पन्न होते हैं। अल्कीन डबल बॉन्ड वाला, अल्काइन क्या बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो यहाँ देखिए 1 2 3 H, एक यहाँ दे करके 3 1 4 H H H H। अब देखिए H, ये देखिए 3 1 4 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 4। अब क्या कार्बन 4 का 1 2 3 4 कार्बन H 1 2 3 4 5 6। लेकिन बोलिए यहाँ तो R है, यहाँ R है, तो ऐसे होगा स्ट्रक्चर इसका, कैसे होगा 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 ब्यूटाइन बताए थे। देखिए 1 2 3 4 और 3 3 6, तो C4 या 6, इससे EVR हो जाएगा। इसको लेंगे अल्काइन के, जब अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन, जो बंद करना उसको कम मजबूत बजाएगा, जो बोलो जो हाइड्रोजनेशन, जब अल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है, और भेज दो तुम, जाओ भेज दो उसको, तो अल्केन समूह बनता है। आप बोले तो इसको ले लेंगे कि CHC ट्रिपल बॉन्ड E, अब प्लस H2 ताप पर, तब बोली हाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, तो अब देखिए ध्यान देना, तो यह अभिक्रिया 3 बार में 2 बार में स्टेप में हुआ था। ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, याद है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, और फिर हो जाएगा क्या जी, सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त है। जिसको ऐसे लिखो, इतना नहीं हटेगा, ऐसे लिखो पहले से, ऐसे यहाँ से HC केमिस्ट्री पढ़े ले चल नहीं, देखिए पढ़े ना भाई, इतना तो पढ़े ही, ये समझा देवे न करो। देखें अब प्लस H2 ताप, तो क्यों थे बढ़िया रहा, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, यहाँ भी यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ एक खाली, यहाँ एक खाली, H जोड़ दो, H जोड़ दो, अब प्लस H2 थोड़ा सा दिखा पर तो छोटा छोटा, इतने अट तो C, जैसे देखिए 4 को C यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 4 पूरा 1 2 3, यहाँ खाली है,
यहाँ H 2H जुड़ गया यहाँ, फिर प्लस, ये अभी भी असंतृप्त है, अभी असंतृप्त है, तो प्लस H2, तो 1 2 3 4, देखिए देखा पड़े है, तो ऐसे पहले कर दो H H H H H H H H। अब वो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, 2 खाली तो यहाँ H जुड़ गया। ये सब पढ़ाए हैं सब। देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, ये क्या है, ये किसका है, ये ब्यूटाइन का है, ब्यूटाइन। अच्छा बोल तो नू। अब प्लस H2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, 2 खाली 2 जुड़ गई। इसका नाम बोल तो, इसका नाम बोल तो, क्या बोला है, नहीं दे, नहीं दे ऐसा, इसका नाम बोल तो, हाँ ब्यूटीन, राइट, ब्यूटीन, ब्यूटीन, क्लियर है, बस बहुत अच्छा। ये हो गया ब्यूटीन। आई बोलो, 1 2 3 4 C4 H, 1 2 3, देखा पड़ा, याद देखिए ये पता ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4 H 10, ये हुआ ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब देखिए, तो हमको इसको नहीं उतारना है, ध्यान देना, यहां से R निकाल, R, इसको उतारना, R C ट्रिपल बॉन्ड, C देखिए, CH3 को R लिखे, C ट्रिपल बॉन्ड, C R, ये समझना है। देखिए इसको, अब प्लस H2 टॉप हिट, R CH डबल बॉन्ड C, देखिए R CH डबल बॉन्ड CH R प्लस H2 R C, देखिए R CH2 CH2 R। अब बोलें तो इसको ब्यूटाइन पढ़ोगे नहीं, R माने बहुत, C5H11 बहुत, इसको क्या पढ़ोगे, तो ये अल्काइन, आई ब्यूटीन पढ़ोगे न, अल्कीन, आई क्या हुआ, अल्केन। क्या ब्यूटेन पढ़ेगा, नहीं, अल्केन पढ़ेंगे, अल्केन, क्योंकि R लग गया, R मैंने बहुत कुछ, C5H11 C10H21, अल्काइन, ब्यूटाइन में अल्काइन, ब्यूटीन अल्कीन। अब ब्यूटेन, तो क्या ब्यूटेन है, R मैंने क्या बहुत कुछ है, तो ये क्या हुआ, अल्केन, अल्केन। अच्छा इतना ही, देखिए समझ में आ रहा तुमको, माने हमारा देखो, हमारा काम क्या है, क्लास में भी जो सिलेबस है हम उसको पूरा पढ़ाएंगे, और देखेंगे कम टाइम है तो 2 बार पढ़ाएंगे, लेकिन
किसी भी चैप्टर को पूरा पढ़ाएंगे, आधा नहीं। अब है चौथा पॉइंट में आ जा तुम। चौथा पॉइंट में आ जाओ। ऐसे चौथा पॉइंट में है अल्काइल के अवकरण के द्वारा, अल्काइल के अवकरण के द्वारा, नहीं चौथा का हेडिंग हो गया अल्काइल के, अल्काइल या एल्कील यानी अल्कील या अल्काइल। तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ऐसे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के अवकरण के द्वारा, अब समझिए अल्काइल हैलाइड क्या हुआ? तो CnH2n प्लस 1x हैलाइड समूह है, n का मान 1, तो CH3x में अगर Cl दम यहां तो मेथिल क्लोराइड हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो मेथिल या मेथाइल क्लोराइड भी अल्काइल हुआ, मेथिल या मेथाइल, तो मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल माने अल्काइल, हैलाइड क्लोराइड, n का मान 2, C2H5Cl, तो एथाइल क्लोराइड, n का मान 4, तो C4H9Cl, तो ब्यूटिल या ब्यूटाइल क्लोराइड हैलाइड समूह चलेगा। अच्छा, अब जब तुम लेसन फर्स्ट पढ़ोगे वहां पढ़ना है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो उसका 6 परिभाषा हम बताते हैं। ऑक्सीजन से संयोग ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन से संयोग अवकरण, विद्युतीनात्मक तत्वों से संयोग ऑक्सीकरण, अब विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग अवकरण। ऐसे बढ़े बोतरा ये सब जाना ही कि C+O2 CO2, यहाँ C का हो रहा है ऑक्सीकरण। अब ऐसे तो पढ़े वो Na+Cl2 NaCl, Na में Cl जुट रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। लेकिन इसका क्या हो रहा है
इसका हो रहा है अवकरण। तो विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोग, यानी सोडियम हो, जस्ता हो, तो जहां हाइड्रोजन का संयोग हो या विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम, जस्ता, जितना धातु उसका संयोग हो तो अवकरण हो गया। मुझे ऐसे पता होगा कि ऑक्सीजन से संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीकरण। अवकरण क्या पड़ता होगा? हाइड्रोजन से संयोग और वो का वियोग। लेकिन नहीं, विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोग अवकरण। यहां दो काम लेंगे, हाइड्रोजन से संयोग अवकरण, विद्युत धनात्मक तत्वों के से संयोग अवकरण। किसका? अल्काइल हैलाइड माने मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, अल्काइल, मेथिल या मेथाइल, दो नाम उसका है। तो जैसे है आचार्य बढ़ाइयो, अल्काइल हैलाइड, अल्कील या अल्काइल हैलाइड, CN+1X, CH3Cl, CH3Br, CH3I, C2H5, याद होगा। तो चलो यहां लिखाइए अब। तो इसका इसमें 4 गो है। फर्स्ट में देखो क्या है कि जब अल्काइल हैलाइड का अल्काइल हैलाइड का अवकरण हाइड्रोजन से होती है तो अल्केन समूह बनता है। अल्केन समूह बनता है। कैसे देखिए है, देखिए CH3Cl, CH3 से इसको क्या पढ़ोगे? तो मेथाइल यानी मेथिल या मेथाइल, तो मेथाइल क्लोराइड प्लस मेथाइल क्लोराइड प्लस H2। अब बोलें तो आपको याद होगा कि H कमजोर है, Cl बलवान है। अभी तक Cl को H हटा रहा था, अब H किसको हटा रहा है? Cl को। इससे याद होगा तुमको क्लोरीन वाला कि जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो बारी बारी से सभी H को हटा देता है, तो बनता है CH3Cl प्लस HCl बनता है। तो क्लोरीन क्यों? तो H का बाहर, H का एक इलेक्ट्रॉन, Cl 17 2 8 7, तो H के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, इसको 7 इलेक्ट्रॉन, बलवान कौन है? Cl, H को हटा देता है। लेकिन H कभी Cl को हटाता नहीं है, कमजोर है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl 17 के बाद 2 8 7, H को एक इलेक्ट्रॉन है, Cl को 1 2 3 4 5 6 7, 1 लाख 7 लाख। तो Cl H को हटा दे, लेकिन H इसको हटाएगा नहीं। तो क्या हुआ? यहाँ
यहां उत्प्रेरक पड़ जाएगा जस्ता Zn, तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। सभी रामायण देखते हैं कभी, तो बाली सुग्रीव 2 भाई था, तो बाली के डर से सुग्रीव भागा रहता था, छोटा भाई था, भागा रहता था। यानी बाली सुग्रीव जो है भागता था बाली डर से, और जब राम आए उत्प्रेरक तो ही सुग्रीव कहता निकल बाली। बाली ललकारता है, क्यों ललकार रहा है? तो वहाँ उत्प्रेरक कौन है? राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वहाँ उत्प्रेरक हैं। इसे सुग्रीव को ललकार रहा है बाली को। इससे अगर कोई कमजोर आदमी ललकारता है जरूर कुछ बात है, और नहीं निकलना चाहिए। तो कहने का अर्थ है क्या कि यहाँ ZnH2 है, इसको हटाएगा क्यों? यहाँ उत्प्रेरक क्या है? Zn है। एक पॉइंट निकल बाली, जबकि सूर्य कमजोर था, अब बाली बलवान था, तो राम जो है जैसी राम मिले उनको उत्प्रेरक हो गए, अब भगवान निकल बाली। तब इसको हटा देगा यहां से, देखिए हटा देंगे H, तो CH H यहाँ Cl, तो क्या बन जाएगा? HCl। यानी ये बन गया, यहाँ 2 H है, एक H इसको हटा के यहाँ बैठ गया, यहाँ एक H और बचा, यहाँ Cl, HCl बन गया, तो बन गया मेथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, तो तुमको ये नहीं उतारना है, ये समझने को हो गया। ये तो R Cl को X समझाया था शुरू में कि Cl को X से, याद है ना? Cl को X से, तो बोलो Rx प्लस H2 Zn CH3 RH प्लस HX या HCl। अब बोले कि मेथाइल क्लोराइड है, आर में क्या हुआ? CH3 C2H5 बहुत सा, तो ये हो गया क्या चीज? अल्काइल। अल्काइल X हाइलाइड। इसको उतारना है, इसको रुक। अल्काइल हाइलाइड प्लस H2, तो ये बन जाएगा, ये मेथेन है, R है, R में CH3 C2H5, ये क्या हुआ? अल्केन। आई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या HCl, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो हमको इसको उतारना है, ये समझना है। RX प्लस H2 RH प्लस HX, अल्काइल हाइलाइड प्लस H2, अल्केन प्लस क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये फर्स्ट हो गया। देखो, अब दूसरा माओ, ये 4 के 2 में, ये फर्स्ट हो गया, बताते हैं। ये समझने के लिए है, याद करना। इसको याद करना, RX प्लस, जिसके वो कि
कि अल्काइल हैलाइड का H2 से करिए तो RX प्लस H2 RH प्लस HX, RX इसको करना RX प्लस H2 RH प्लस HX, याद नहीं याद करना। अब दूसरा में आओ कि जब अल्काइल हैलाइड का अवकरण सोडियम से होती है तो अल्केन समूह बनता है। अब देखिए तो यहां लिखवा नहीं, यहां लिखवा उतरा सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। ये क्या है भाई? देख भाई, सिमेट्रिकल मैंने क्या है? समान, यानी RR सिमेट्रिकल समान, सिमेट्रिकल समान। जैसे CH3 Cl प्लस Na, स्कूलर दो Cl, तो Cl ये दो बार जोड़ो, देखिए ये अल्काइल अरे मेथाइल क्लोराइड, आई सोडियम, मेथाइल क्लोराइड। देखिए इतना आसान है, ये दो बार है तो Na अभिक्रिया है, इसके साथ Cl आ जाएगा ऐसे। यहां Na धातु है, ये मेथिल क्लोराइड, ये भी मेथिल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड, Na धातु है तो अवकरण क्रिया हो गया। टी बनता है CH3, आए भी देखें, यहां देखिए CH3 ये जुट गया दोनों ही। Na Cl दो Cl, NaCl2। अब बोलो कभी NaCl2 देखा है? नहीं। क्यों नहीं? Na का वैलेंसी 1, Cl का 1 कट गया तो यहां क्या होगा? NaCl होगा। बैलेंस कर देंगे, क्या Cl 2 Cl, यहां 1 Cl तो 2 लगा देंगे, 2 Na तो 2 Na हो जाएगा, है ना? तो CH3Cl ऐसे किए थे याद देखो, CH3Cl प्लस Na, CH3Cl 2 बार लिखे क्योंकि लाना हमको सिमेट्रिकल अल्केन, हमने CH3 समान है कि नहीं? समान। या भी CH3 भी क्या, CH3 इसका नाम क्या है कहीं? ये C2H6, 1 2 3 4 5 6 C2H6, इसका नाम है सिमेट्रिकल अल्केन, समान। सिमेट्रिकल का क्या था? समान। तो इसलिए हाँ दो बार दिए हैं, CH3Cl प्लस Na और CH3Cl, ये साथ ही आ गया। तो CH3 एक साथ, NaCl, यह भी क्या है? Cl,
तो NaCl, क्या Cl2 होगा? नहीं, Na का होता है 1 और Cl का 1, कट गया NaCl। तो बैलेंस कर देंगे कि यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 Na तो यहाँ 2 Na लगा देंगे। तो यहाँ चूंकि सोडियम से अभिक्रिया है, सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है, तो अब कर्ण हो गया। तो अब देखिए, इसको तुम इन्हें याद करना, इसको याद करना। Rx, देखिए Rx, CH3 को R, Cl को X, प्लस 2Na X R। बोलो इसको क्या पढ़ोगे? इसको मेथाइल पढ़ोगे? नहीं, अल्काइल हैलाइड। आई भी क्या है? अल्काइल हैलाइड। सोडियम है अब तब इसको यहां से बन जाएगा RR, EVR। ऐसे तो देखिए की हो रही C2H6, एथेन है, एथेन। सोडियम क्लोराइड, तो देखिए RR, यह भी R, यह भी क्या R, इसका नाम है सिमेट्रिकल, माने समान। क्या एथेन है? R में बहुत हो जाता है, इसका नाम है सिमेट्रिकल एल्केन। अल्केन अब प्लस NaX, Cl को X, इसको R, X, NaX, R, RR, NaX। इस अभिक्रिया को खोज किया था उर्ज नामक वैज्ञानिक। इस अभिक्रिया का खोज उर्ज नामक रसायन शास्त्री ने किया था। तुम भी तुम्हारे नाम पर चलेगा, तुम खोज करोगे तुम्हें नाम भी चलेगा। इस अभिक्रिया का खोज किया था उर्ज ने, वो नामक रसायन शास्त्री ने किया था। इसलिए इसे ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे बोलेगा ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, तो सोडियम से है RX प्लस Na, XR, RR, NX। ऐसा यहाँ देखिए RX प्लस Na,
बैलेंस में बोला जाता है। आर एक्स प्लस एन एक्स आर आर एन एक्स, इसको याद करना। इसको कोई पूछेगा कि बॉलीवुड रिएक्शन, अच्छा तो सोडियम होता जी, तो आर एक्स प्लस एन एक्स आर आर एन एक्स है ना। तब तीसरा में आ जाओ तुम, जब अल्काइल हैलाइड का अपकरण जस्ता से होता है, जस्ता सोटी सिमेट्रिकल, लेकिन अभी जस्ता होतो जस्ता से, तो सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। इसी में पढ़ा देवो, इसी में हुई तो कहा जो का 10 बार मेटेबो। अभी जस्ता कहीं नहीं दे, यहाँ बस ऐसे करें, यहाँ जेडन बोलो तो CH3Cl प्लस जेडन CL जस्ता धन मूलक है, तो इसके साथ ई आ जाएगा इसे, तो CH3 और CH3 और जेडन और Cl ये सही है, ZnCl2। क्यों? तो जस्ता का वैलेंसी 2 और Cl का 1, अदला बदली ZnCl2, ZnCl2 ये हो जाएगा। ZnCl2 सही है, ये बैलेंस वाला है, 2Cl तो 2Cl है, तो इसको नहीं याद करना है, ऐसे याद करना है। इसको CH3 को R से, यहां जस्ता, यहां जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, तो आर एक्स प्लस जेडन एक्स आर, अब देखो ये आर 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 ZnX2 Cl को X से, ये क्या हो गया? मेथाइल है ना, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, यह भी अल्काइल है, जस्ता है, जस्ता है, अल्काइल हैलाइड आर आर सिमेट्रिकल अल्केन, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इस अभिक्रिया का खोज अभिक्रिया का खोज
फ्रैंकलैंड, देखिए फ्रैंकलैंड नामक रसायन शास्त्री ने किया था, इसलिए इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको पूछो उतरा कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है, तो जस्ता से होता है। किससे होता है? जस्ता से। जिसको यार तुमको करना है RX प्लस ZN XR RR प्लस ZnX2 ऊर्ध्व वाला सोडियम से रखना है। अब फ्रैंकलैंड कौन चीज? जस्ता से। RX प्लस ZN XR RR ZnX2 बनता है। ठीक है, अल्केन बन गया ये, अल्केन बन गया ये। अब है इसमें चौथा पॉइंट बच रहा है। चौथा पॉइंट बच रहा है देखिए समझाते हैं। कि जो थोड़ा सा बाद में लिखा है वहां पर CH3Cl प्लस Mg, CH3Cl प्लस क्या है? Mg बनता है CH3MgCl, CH3MgCl। यहाँ Mg भी, यहाँ Cl भी है, और CH3MgCl प्लस H2O बनता है CH3H, एक H यहाँ आ जाएगा, अब प्लस MgClOH, ये अल्केन आ जाएगा, ये RH आ जाएगा। ये इसका नाम है ग्रीनार्ड अभिकारक। तो लगा तो कि सर हम पढ़ा रहे हैं तो सब किताब में दिया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, हम अब किताब को नहीं दिखाना है, हमको पढ़ाना है। सब किताब देखो दिया हुआ यहाँ है, यहाँ सब दिया हुआ है। तो इसको बता ही देते हैं।
समझे कैसे कि जब अल्काइल हैलाइड का अवकरण मैग्नीशियम से होती है, और Mg है, 4 का चौथा है जब अल्काइल हैलाइड जब अल्काइल हैलाइड का अवकरण मैग्नीशियम से होती है तो अल्केन समूह बनता है। इसको थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाना तो है, आप पढ़ा मैं कल पढ़ाना तो है ये, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब अंतिम तो मैसेज करना तुम लोग की समझा कि नहीं, आप बता रहे हैं। ये हम नहीं किए हैं, यह रसायन शास्त्री किए हैं। लोग कैसे हैं, अभी मैग्नीशियम से हुआ, मैग्नीशियम से जब अल्काइल हैलाइड ऐसे है कि CH3, ध्यान से, Cl अब प्लस Mg, देखिए सुनिए कैसे है, CH है ना, Mg ऐसे समझिए। तो यहां Mg का 12 282, Mg का 12 282, इसे देखते रहो, नो इसे देखते रहो। तो Mg यहां है, तो Mg का 12 282, इसके बाद देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन के बाहर में। अब उन्हीं 30 को कार्बन एक और चाहिए तब ना 4 पुरेगा, 1 2 3 है, तो एक इसको दिया तो 4 5 6 7 8, एक इसको दिया तो यह भी 8, जुड़ गया। देखो Mg त्याग करता है, तो यहाँ Mg क्यों इसके साथ आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ H है, यहाँ CH3 MgCl है, या ClMj के बाद दिखाता है। तो ऐसे क्यों जुड़ा, धातु है तो यहाँ देखो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 पूरा, एक इसको दे दिया 8, अब क्लोरीन का होता है 17 2 8 7, एक इसको 7 1 8 इसको दे दिया, आयनिक बंधन। इसलिए इस सही ऐसे लिखाएगा ये कि CH3 माइनस Mg प्लस प्लस Cl माइनस, त्याग किया तो 2 प्लस है, घन किया माइनस, लेकिन इसे नहीं लिख लिखा था, खाली यह ऐसे है CH3 MgCl, CH3 क्या है, MgCl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब H
MgCl की अभिक्रिया जल से होती है, जल H2O जल से होती है, तो HCH जल से होती है, MgCl प्लस H2O जल से होती है, बनता है C। अब देखिए यहाँ क्या H है, 2 H है, तो एक H यहाँ आ गया, यहाँ बचा OH, अब प्लस हो गया Mg, देखिए Mg इसके साथ H जुड़ गया, बचा MgCl OH, MgCl OH। क्यों? तो Mg के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, Cl 1 2 3 4 5 6 7, OH को एगो चाहिए, तो एक इसको त्याग किया, एक इसको दे दिया, 7 1 8, यहाँ एक खाली, यह भी हो गया, OH को एक चाहिए, क्योंकि O 1 2 3 4 5 6 7 6, H का 1 ऐसे बंद करता है, ऐसे बंद करता है, 2 2 4 2 6, तो 6 1 7, 7 1 8, इसको दे दिया, अब इसको दे दिया। Mg के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, Mg साथ जो है Cl भी और क्या OH, कैसे? O का 8 2 6, तो 1 2 3 4, इसे अच्छा सीख ले, इसको कैसे जुड़ा, अच्छा सीख लो। जैसे Mg के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, Mg 12 2 8 2, और Cl 17 2 8 7, 1 2 3 4 5 6 7, OH O का 8 2 6, 1 2 3 4 5 6 H, ऐसे ऐसे। अब नहीं, तो 8 पूरा, O 1 2 3 4 5 6 7 ये है, ये भी 7 7 1 8, त्याग कर दिया, ऐसे त्याग कर दिया, ये भी त्याग कर, इसको ही दे दिया, त्याग किया, एक दे दिया इसको भी, हाँ, तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8, तो Mg प्लस प्लस Cl माइनस OH माइनस, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन लिखाता क्या है, MgCl OH या MgOHCl x, MgOH ऐसे MgOHCl, लेकिन हमको इसको याद नहीं करना है, एक ही वही बस अंतिम बच रहा है, इसका नाम है मेथाइल क्लोराइड, मैग्नीशियम, आई हो जाता है मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आई यही उसको लिखे हैं, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आई जल है, H2O जल है, आई मेथेन एल्केन, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। समझे कि CH3Cl प्लस Mg, तो CH3MgCl, CH3MgCl जुट गया इसमें। कितना आसान है कि CH3Cl प्लस Mg, CH3MgCl और CH3MgCl प्लस H2O। तो CH3 लिखे, यहाँ क्या H है? 2H, एक H यहाँ गया तो बचा OH, OH बचा। H2O, तो CH3 यहाँ 2H, एक H यहाँ गया, क्या बचा? OH। तो बहुत इसके CH3 के साथ H आ गया, यहाँ OH बचा, MgCl। तो जैसे है देखिए CH3 H2O 2H है, एक H इसके साथ आ गया, तो MgCl OH, OH बच गया, MgOHCl। अब देखिए इसको नहीं याद करना है, इसको याद करा तुमको ऐसा RX, देखिए RX प्लस Mg, तो RMgCl को X तो इसका नाम पड़ गया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ये मैग्नीशियम तो है ही, या की लिखे मैग्नीशियम। इसका नाम यहाँ क्यों पड़ता है? इसका नाम पड़ता है ग्रिग्नाट। ग्रिग्नाट अभिकारक, याद रखिएगा। इसका नाम पड़ता है, बस अंतिम हो रहा है, एक क्यों बता रहे हैं, ये कुछ नहीं करिए, यानी एक ही बता रहे हैं, इतना बड़ा है। अब छोड़ देवे अंतिम। देखिए कितना कड़ा, देखिए ना कितना कड़ा है। तो RMgX तेरा पर में ग्रिग्नाट, ग्रिग्नाट डो है अभिकारक। अब फिर RMg, देखिए ना RMgX ग्रिग्नाट अभिकारक प्लस H2O RH प्लस MgOHX, ये हुआ अल्केन। कितना देखिए तरीका बार में है। अभी इसको लिखे, क्या इसको नहीं याद करना है, याद इसको करना है RX प्लस Mg, RMgX, समझ में आ गया? इसको दिख रहे हैं। और RMgX अब प्लस H2O जल, ये बन गया RH MgOHX, है ना? इसका करना RH MgOHX, एक्स हमने हाईलाइट, RX प्लस Mg, RMgX
RMGX ग्रीनार एक नाम इसका है, ग्रीनार अभिकारक। RMGX प्लस H2O RH प्लस MgOHX। देखिए कितना आसान, देखिए इसको, जल अल्केन बन गया, वैज्ञानिक खुश हो गया। जैसे कि तो कहते हो कि बनाइए मैग्नीशियम से, तो RX प्लस Mg RMGX किनारा विकारक, RMGX प्लस H2O तो RH प्लस MgOHX। समझना हो तो याद करके वैसे समझना केवल है, आपको इसको याद करना। इस क्यों लिखती है? समझने के लिए। देखिए कितना आसान। जब अल्काइल हैलाइड का अपघटन मैग्नीशियम से होती है तो अल्केन से बनता है, ग्रेनाइड बनता है। सोडियम से तो उज रिएक्शन, जस्ता से फ्रैगलैंड, अब मैग्नीशियम से तो ग्रेनाइड अभिकारक RMG, देखिए RMGX एक्स हैलाइड। अब ऐसा करा पढ़ाए, 2 दिन और बचा है भैया। अगर सिलेबस छोड़ते हैं तो हम चोर कहला जाएंगे, इसका समझे। हमने सिलेबस अगर छोड़ देंगे तो कम पढ़ाए, है ना। इससे अच्छा हम काहे कम पढ़ाएंगे, और तुमको अपना समझना पड़ेगा अच्छा से। ये सिलेबस पूरा पढ़ाना चाहिए, है ना। तो अच्छा रहता है। कम पढ़ाना भी गलत बात है, और कम पढ़ना भी गलत बात है। इससे अब छोड़ देते हैं। इसको याद करना, गुड नाइट। और फिर 2 दिन तब मैच चालू करेंगे। बहुत खराब।